नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब भी आप फाउंडेशन करते हैं, फाउंडेशन करते वक्त उससे पहले जो भी अर्थ वर्क आपको करना है, मतलब जो आपको एक्सकेवेशन की एक्टिविटी करनी है, तो वहाँ पर आपको कितना एक्सकेवेट करना है, मतलब उसकी क्वांटिटी आपको जब निकालनी होती है तो वो क्वांटिटी आप कैसे निकालेंगे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि फाउंडेशन से लेकर प्लास्टरिंग तक मैं हर एक क्वांटिटी निकालना आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो एक्सकेवेशन का काम होता है उसकी क्वांटिटी कैसे निकालते हैं वो इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। और सभी क्वांटिटीज़ में ये बहुत सिंपल पार्ट है, लेकिन इसको भी कवर करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपको वही निकालना सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसके लिए आपको जो लगेगा वो आपको एक लाइन प्लान, मैंने एग्जांपल लिया है, वो एक लाइन प्लान लगेगा और साथ ही में उसी प्लान का जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो फाउंडेशन का जो सेक्शन है ये भी आपको लगेगा, ठीक है। तो इसमें सारे जो डायमेंशन है वो मार्क है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पूरी डायमेंशंस है इसमें यहाँ पर मार्क की है, या ये कहाँ पर हमें लगेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब नॉर्मली जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हम डिटेल एस्टिमेट करते हैं तो दो तरह की मेथड्स हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, PWD मेथड और सेंटर लाइन मेथड। तो मैं आपको ये जो एक्सकेवेशन की क्वांटिटी है ये निकालना यहाँ पर सिखाने वाला हूँ दोनों मेथड से, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम इसी एग्जांपल के साथ क्या करेंगे, दोनों मेथड्स को फॉलो करेंगे और जो क्वांटिटी है वो निकालेंगे, ठीक है। और जो क्वांटिटी हमें मिलेगी उसमें हालांकि डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जांपल पर्पज़ के लिए जो डायमेंशन है ऐसे ही ले ली है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या करता हूँ कि जो सेंटर लाइन मेथड होती है, सेंटर लाइन मेथड से जो हम क्वांटिटीज़ निकालते हैं उसके बारे में यहाँ पर मैं बताऊँगा। तो सेंटर लाइन मेथड के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखो ये जो सेक्शन है, आपको जो लाइन प्लान है इसका जो सेक्शन है वो आप सेक्शन मतलब एक नॉर्मल सा रफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, जिसमें आपको सिर्फ सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो सेंटर से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस है, ऐसे लाइंस को मार्क करना पड़ेगा। और इस रफली ये जो प्लान है वो मार्क करके लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सबसे पहले ये करके रखा था। देखिए यही जो प्लान है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर, बिल्कुल यही प्लान है वो। तो इसी को हम अभी फॉलो करने वाले हैं। तो इसकी जो डायमेंशन है वो आपको सबसे पहले निकालने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस आप कैसे निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पर इसकी लेंथ आपको निकालनी है, तो ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 3.65 है और यहाँ पर 4.6 है, तो इन दोनों का एडिशन आएगा। साथ ही में ये हाफ डिस्टेंस और ये हाफ डिस्टेंस आएगा और ये वाला भी डिस्टेंस आएगा, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर जब जो हमें मिलेगा वो टोटल ये सेंटर टू सेंटर लेंथ आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये कैसे होगा। तो देखो यहाँ पर जो डायमेंशंस थे उसकी डायमेंशन देखो 3.65 प्लस यहाँ पर ये डिस्टेंस 0.3 प्लस ये 4.6 हो गया और प्लस ये हाफ 0.15 और यहाँ पर 0.15, तो ये 0.3 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका एडिशन करेंगे, एडिशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू है वो मिलेगी आपको 8.85, ठीक है। 8.85 ये वैल्यू इसकी, ये जो लेंथ है वो आपको मिल गई 8.85। अब आपको निकालनी है ये वाली लेंथ, ठीक है। अब ये जो लेंथ है वो कैसे निकालेंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर 3 मीटर है, यहाँ पर 5 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 5 मीटर प्लस 3 मीटर और ये हाफ डिस्टेंस और ये हाफ डिस्टेंस ऐड करना पड़ेगा, मतलब 0.3 ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 8.3। और यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस हम जब निकाल रहे थे तो इसमें ये भी आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये भी आपको ऐड करना पड़ेगा 0.3, तो ये बन जाएगा 8.6 मीटर, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो गया 8.6 मीटर और ये हो गया 8.85 मीटर। अब इसके बाद में
ये भी डिस्टेंस वही हो गया, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको ड्राइंग में आना पड़ेगा। तो ये देखिए 3.65 यहाँ पर मेंशन है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा 3.65। देखो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। 3.65 प्लस ये जो वॉल का जो डिस्टेंस है वो आपको, वॉल का जो हाफ है वो आपको ऐड करना पड़ेगा दोनों साइड से। तो ये ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 3.95। तो ठीक है, ये हो गया 3.95 मीटर। तो ये सारे हमने डिस्टेंसेस निकाल लिए। तो ये सेंटर लाइन मेथड है। सेंटर लाइन मेथड होती है तब आपको इस तरह से ड्रॉ करना होता है आपके लाइन प्लान को, और जो डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है वो निकालना है, क्योंकि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस से ही आपको क्वांटिटीज़ निकालना है आगे। ठीक है, जैसे आपने सारे जो डिस्टेंस है वो निकाल लिए। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्वांटिटीज़ कैसे निकालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जब आप टोटल हर एक डिस्टेंसेस निकालने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल सेंटर लाइन लेंथ निकालनी है। अब टोटल सेंटर लाइन लेंथ क्या होगी आपकी, ये यहाँ से ये कंप्लीट जो सेंटर लाइन है उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। इसके अंदर की भी जो ये आ रही है इन सब को भी आपको ऐड करना पड़ेगा, तब आपको टोटल सेंटर लाइन मिलेगी। तो ये देखिए 8.85 की 1, 2 और 3 वॉल्स है यहाँ पर। तो 8.85 मल्टीप्लाई बाय 3 वॉल्स है यहाँ पर, प्लस 8.6 मल्टीप्लाई बाय 1, 2, 3 वॉल्स है, तो ये हो गई। और प्लस ये 2 वॉल्स है 3.95। अब इसका जो एडिशन आप करेंगे तो ये 3.95 है, जो है सिर्फ एक ही वॉल है ये वाली, क्योंकि यहाँ पर ये तो कवर हो गई इसमें ना। तो ये इसका जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू आपको मिलने वाली है ये मिलेगी आपको 56.3 मीटर। ठीक है, तो ये आपकी हो गई टोटल सेंटर लाइन। अब इसी के हेल्प से आपको क्या करना है, जो क्वांटिटीज़ है उसको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका काम हो गया, मैं आपको दिखा दूँ। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो क्वांटिटीज़ है यहाँ पर हम अभी निकालेंगे। आपको जो टोटल सेंटर लाइन है वो उसकी जो लेंथ है वो मिल गई है 56.3। ठीक है, 56.3। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो टोटल एक्सकेवेशन की जो क्वांटिटी है वो निकाल रहे वाले हैं। तो ये जो एक्सकेवेशन की जो क्वांटिटी है फाउंडेशन के लिए वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ये 1 ही आएगा। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की जो मेथड होगी तो यहाँ पर 1, 2, 3 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 1 है। अब इसके यहाँ पर लेंथ है, ये लेंथ आपको नहीं लेनी, ये आपकी सेंटर लाइन लेंथ हो गई। अब सेंटर लाइन लेंथ यहाँ पर नहीं लेनी है, लेकिन जो मैंने आपको फार्मूला बताया था पिछली वीडियो में वो आपको यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पर जाके उसको पहले देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर सारा बेसिक है वो मैंने कवर किया था। तो यहाँ पर जो फार्मूला था मैं आपको याद दिला दूँ, तो ये जो लेंथ निकालने थे आपको, टोटल सेंटर लाइन की लेंथ पता है 56.3 मीटर। ठीक है, 56.3 मीटर। अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी नंबर ऑफ जंक्शन है, ठीक है, उसको आपको मल्टीप्लाई करना है आपके हाफ ऑफ द विड्थ के साथ, और उसको डिडक्ट करना है इसमें से। ठीक है, तो यहाँ पर ये यन आएगा और हाफ ऑफ द विड्थ। ठीक है, हाफ ऑफ द विड्थ। तो यहाँ पर जो विड्थ है कॉलम की मैं आपको दिखा दूँ, ये है 0.9। ठीक है, 0.9 मतलब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 0.9 हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ अब ये यन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यन की वैल्यू क्या आएगी, नंबर ऑफ जंक्शन होंगे, जंक्शन नंबर आपको काउंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये फर्स्ट जंक्शन है, ये सेकंड जंक्शन है मेन वॉल के साथ, ये थर्ड जंक्शन बोल सकते हैं, इसको फोर्थ जंक्शन बोलेंगे। इसके बाद में ये हो गया आपका 5th वन, ये हो गया 6th, और ये हो गया 7। तो 7 जंक्शन है इस टोटल प्लान में। ठीक है, तो यन की जो वैल्यू होगी तो वो 7 होगी, इक्वल्स टू ये हो गया 56.3 माइनस
7 इंटू हाफ इंटू 0.9। और अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलने वाली है मैं आपको बता दूं 53.15 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका L। अब इसको आपको करना है यहाँ पर यूज़। ठीक है, यहाँ पर यूज़ करना है। तो ये मैंने ले लिया 53.15। ब्रेड जो भी होगी वो 0.9 है। अब ये मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर, ये 0.9 है, इसको आपको लेना है। अब देखिए डेप्थ कितनी है यहाँ पर 0.2 मतलब 0.4 हो गई, 0.3 और 0.3 मतलब 0.6, 0.4 और 0.6 और 0.4 हो गया 1। ठीक है, तो डेप्थ हो गई यहाँ पर 1 मीटर की। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको आपकी जो क्वांटिटी है वो मिलेगी। तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिलेगा 47.83। ठीक है, 47.83। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो है यहाँ पर कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ सिंगल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यहाँ पर ये लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के लिए हेल्पफुल है। तो यहाँ पर टोटल क्वांटिटी आपकी हो जाएगी 47.83 मीटर क्यूब। ठीक है, एक्सकेवेशन फाउंडेशन के लिए जो एक्सकेवेशन करने वाले हैं उसकी जो टोटल क्वांटिटी है 47.83 मीटर क्यूब हमें मिल गई, 47.83 मीटर क्यूब। अब ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, बाय यूजिंग द सेंटर लाइन मेथड। ठीक है, बाय यूजिंग द सेंटर लाइन मेथड। अब सेंटर लाइन मेथड के बाद में मैं आप लोगों को बताऊंगा यही क्वांटिटी आपको निकालनी है बाय यूजिंग अ लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल, बाय यूजिंग द लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं इसी एग्जाम्पल के साथ, अगर आप ये जो क्वांटिटी आपने निकाली सेंट्रल लाइन मेथड से, वही हम पीडब्ल्यूडी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। मतलब जो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड है उसकी हेल्प से हम करेंगे ये जो क्वांटिटीज़ है उसको निकालना। ठीक है, वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए फिर से मैंने एक टेबल बनाया था। तो यहाँ पर लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल की जो मेथड होती है इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो भी आपका जो प्लान है वहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपकी लॉन्ग वॉल कौन सी रहेगी, आपकी शॉर्ट वॉल कौन सी रहेगी। तो मैंने जैसे पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अलॉन्ग द रूम की लेंथ होगी वो आपकी होगी लॉन्ग वॉल। ठीक है, तो ये है अलॉन्ग द रूम, तो ये हो गई आपकी लॉन्ग वॉल, 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 और ये जो है आपकी ये है शॉर्ट वॉल। ठीक है, ये आपकी शॉर्ट वॉल है, ये लॉन्ग वॉल, ये लॉन्ग वॉल, ये लॉन्ग वॉल और ये लॉन्ग वॉल है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसकी जो लेंथ है वो फाइंड आउट करनी पड़ेगी 1 बाय 1। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो 1 बाय 1 आपको जो लेंथ है वो निकालना यहाँ पर मैं सिखाने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो लॉन्ग वॉल है उसकी लेंथ मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो देखिए, तो यहाँ पर दो तरह की लॉन्ग वॉल है। ठीक है, दो तरह की, मतलब देखिए यहाँ पर ये जो वॉल है ये भी हमारी लॉन्ग वॉल है, ये और ये और ये। ठीक है, मतलब इसको हम L1 दे देते हैं और इसको हम L2 दे देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, L1 का जो है डिस्टेंस निकालना सीखेंगे। तो L1 का डिस्टेंस कैसे आएगा, ये 3.65, ये 4.65 और साथ में ये जो डिस्टेंसेस है ये भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया 0.3 डिवाइड बाई 2 ये स्टार्टिंग का। इसके बाद में इसको 3.65 हम ऐड करेंगे प्लस ये अंदर का 3.3। उसके बाद में यहाँ पर आएगा 4.6। इसके बाद में आएगा यहाँ पर 0.3 डिवाइड बाय 2। और इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी 8.85 आपको इसकी जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। देखिए सेम वैल्यू मिल रही है जैसे कि सेंट्रल लाइन मेथड में आपको मिली थी। ठीक है, अब इसके बाद में L2 इसमें जो है उसकी भी वैल्यू मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये वाली। तो इसका आएगा क्या होगा 0.3 डिवाइड बाई 2 प्लस ये हो गई 3.65, ये हो गई 3.65 और ये 0.3। ठीक है,
ये हो गया 0.3। तो यहाँ पर ये टोटल जो लेंथ है वो हमें निकालनी है। तो इसको मैं जब कैलकुलेट करूँगा तो इसकी वैल्यू जो आएगी, तो मैं रफली पकड़ लेता हूँ 3.95, ठीक है, 3.95। तो ये वैल्यू हमें L2 की मिल गई। अब L2 के बाद में आपको निकालना है शॉर्ट वॉल के डिस्टेंसेस, ठीक है, मतलब ये वॉल और ये वॉल की वैल्यू, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, S1 बोल लीजिए। तो इसकी वैल्यू कैसे आएगी, ये डिस्टेंस आपको सबसे पहले पकड़ना पड़ेगा 0.3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, ये डिस्टेंस हो गया। अब बाद में ये 0.3, बाद में ये डिस्टेंस 5 और एंड में 0.3 डिवाइड बाई 2, ये वॉल थिकनेस हमने पकड़ी, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जब कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 8.6, ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 8.6। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, सेम वैल्यूज़ यहाँ पर आपको ऑब्टेन हो जाएगी। कैलकुलेशन का मैटर नहीं है, आप कैलकुलेशन एक बार फिर से आप अपने आपसे कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं, लेकिन मेथड यही है इसकी जो क्वांटिटीज़ है वो निकालने के लिए, ठीक है। तो लेंथ आपने निकाल ली लॉन्ग वॉल की और शॉर्ट वॉल की। अब लेंथ मिल गया, तो लेंथ मिलने के बाद आपको डायरेक्टली जाना है क्वांटिटीज़ निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कोई झंझट नहीं है, डायरेक्टली आप क्वांटिटीज़ निकाल सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम निकालने वाले हैं एक्सकैवेशन के लिए। इस वीडियो में एक्सकैवेशन की जो क्वांटिटीज़ है फाउंडेशन के लिए वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले 3 तरह की है। तो यहाँ पर L1 के लिए हम पकड़ रहे हैं, मान लीजिए ये देखिए L1 के लिए मैं पकड़ रहा हूँ। तो L1 की कितनी वॉल्स है, यहाँ पर देखिए देखिए 1 2 और 3 वॉल्स है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ 3 आ जाएगा। और इसकी लेंथ हो गई 8 अब देखो यहाँ पर आपको कोई करेक्शन नहीं करना, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल में डायरेक्टली ये जो लेंथ आपने निकाली थी ये आप यहाँ पर लेंगे, ठीक है। बाद में इसकी जो ब्रेड्थ है वो 0.9, जो डेप्थ है वो 1 होगी। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 23.895, ठीक है। तो इसके बाद में L2 के लिए आएंगे। L2 सिंगल है, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये सिंगल है। तो यहाँ पर इसकी जो लेंथ है 3.95.9 इसकी ब्रेड्थ, इसकी डेप्थ हो गई। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद देखो ये आपको मिलेगा 3.55, ठीक है, 5। अब L2 हो गया आपका। अब शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है वो भी आपको बता दूं, शॉर्ट वॉल की जो लेंथ है, कितनी शॉर्ट वॉल्स है यहाँ पर 2, तो उसको 2 हमने मेंशन किया, ठीक है, ये वॉल और ये वॉल, ठीक है। अब उसकी जो लेंथ है वो है 8.6, ब्रेड्थ है 0.91, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आपको मिलेगी वो होगी 14.994, ठीक है। और जब आप इन सब का कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर आपको रफली जो टोटल क्वांटिटी है वो मिल रही है 42.9। तो यहाँ पर 42.9 हमको जो टोटल क्वांटिटी ऑफ एक्सकैवेशन हमें मिला है, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेशन कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो भी हमने क्वांटिटीज़ निकाली है, जिस मेथड से हमने क्वांटिटीज़ निकालनी है, इसी मेथड से आपको क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने कैलकुलेशन एरर इसलिए बोला क्योंकि हमने अभी इसी प्रॉब्लम को हमने सेंट्रल लाइन से सॉल्व किया था, तब हमारी जो क्वांटिटी है वो हमें 47.83 मिली थी और यहाँ पर 42 मिली है। तो मुझे लगता है ये जो L2 का डिस्टेंस है ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, तो इसके वजह से वो आ रहा है एरर। लेकिन यही जो मेथड है वो आपको फॉलो करनी है जब आप एक्सकैवेशन की जो क्वांटिटी है वो निकालना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस यही, तब तक के लिए आप खुश रहिए। और साथ ही में ये जो मैंने आपको बताया एक बार फिर से आप नया एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखिए, तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।